इब्रानियों 4 का 15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। वो सब बातों में हमारी ही तरह परखा तो गया, लेकिन फिर भी क्या निकला? निष्पाप निकला। मतलब उसके ऊपर कोई भी प्रकार का किसी भी तरीके का पाप नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसकी तरह परखा गया? हमारे समान। ठीक है। जब यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था, जब यीशु मसीह बिल्कुल निष्पाप था, तब भी उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। क्यों? आपने कोई गलती नहीं करी, फिर भी आपको सजा मिल रही है। क्या ये अच्छी बात है? क्या ये एक न्याय किया गया उसके साथ? हाँ? क्या ये जजमेंट सही था? अगर आपको किसी बिना बात की सजा दे दी जाए, जो चीज आपने नहीं करी उसकी सजा आपको दे दी जाए, तो क्या आप खुश होगे या आपके मुंह से अच्छे अच्छे शब्द निकलेंगे? हाँ, बताइए। कैसा लगेगा आपको कि आपने किसी के प्रति कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन फिर भी आपको उसके लिए टीज किया जा रहा है, आपको एक दोषी ठहराया जा रहा है उस चीज के लिए जो आपने कभी नहीं करी, तो आपको कैसा लगेगा? बताइए। बहुत दुख लगेगा ब्रदर कि ऐसा क्यों सहना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत दुख लगेगा। तो क्या उस दुख के समय में आपके मुंह से आशीषें निकलेंगी या आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकलेंगे? गलत निकल सकता है, क्योंकि वो नहीं जानता है और एक प्रभु है जो कि हम लोग को बिना कुछ बोले सह लिया बिल्कुल। ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर हमारे ऊपर कोई दुख आएगा या फिर कोई ऐसी बात होगी जिसकी दोषी हम नहीं है, ठीक है, जो हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर हमें उसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है, तो हमारे मुंह से स्वाभाविक है कि हम गलत शब्द अपने मुंह से निकालेंगे। लेकिन वहीं यीशु मसीह, जब उसको क्रूस की सजा सुनाई गई, जब उसको क्रूस दिया गया, तो उसने किसी को भी कोई गलत शब्द नहीं कहे। उसने क्रूस पे चढ़ के क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। क्या आप में से कोई ऐसा है कि मैं बिन बात आके आपको एक चांटा मारूं और फिर आप बोलो, हे प्रभु, हमारे पास्टर भैया को क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा है आप में से? या आप में से कोई ऐसा है कि मैं आपको आगे एक लगा दूं और उसके बाद से आप मेरे से बात ना करो, आप रीजन भी ना पूछो क्यों लगाया, बस आप मेरे से बात करनी बंद कर दो? ऐसा कर सकते हो आप लोग? हाँ। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि प्रभु इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, है ना? ये एक मानसिक स्थिति है हमारी। ठीक है, कि जिस चीज के लिए हमारा हमने दोष नहीं दिया, मतलब जिस चीज के लिए हम गुनहगार नहीं हैं, अगर उसकी सजा हमें मिलेगी तो हम कुड़कुड़ाएंगे, ग्रम्बल करेंगे और हमारा जहनी तौर पे हम थोड़े से बीमार हो जाएंगे। हमारे मुंह से उल्टे सीधे शब्द निकलेंगे, हमारा मानसिक तनाव हो जाएगा कि अब हम क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसने ऐसी क्यों कर, हजार तरीके की बातें हमारी जिंदगी में काम करनी शुरू कर देंगी। लेकिन वहीं पे अगर हम यीशु मसीह को देखें, जब उसको क्रूस की सजा सुनाई गई, तो उसने किसी से कुछ गलत नहीं बोला। जब उसको क्रूस के वहां पे लेके जाया गया, तब भी वो किसी को अनाप शनाप नहीं बोल रहा। इवन जब उसको क्रूस पे टंगा भी दिया गया, तब भी वो किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहा, बल्कि वो एक प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या आज आप जानते हो आप क्या कर रहे हो? हाँ। वहां पे एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। यीशु मसीह क्रूस पे हैं, नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं, ओए तू रब्बी है, तू गुरु है, तो नीचे आ जा। अगर तू अपने आप को राजा कहता है, अपने आप को नीचे लेकर आ जा। अगर तेरे पीछे स्वर्ग की सेनाएं हैं तो नीचे उतर के दिखा। सब लोग हजार तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी अपने कॉन्शियस को बिल्कुल साफ रख के यीशु मसीह दर्द में पड़े हुए बस एक बात बोल रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दिखने को जो इतने सारे लोग बातें बना रहे थे,
हम सोच सकते हैं कि यीशु मसीह उनके लिए कह रहे थे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, लेकिन अगर हम उसको एक दूसरे पहलू से समझे तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि यीशु मसीह हर एक जन के लिए बोल रहा था कि मेरे मृत्यु देने के बाद भी, मेरे क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद भी, मेरे इस क्रूस के लिए जाने के बाद भी प्रभु, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे मानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर बात पे वो मुझे क्रूस पे चढ़ाते हैं, वो मुझे उतना ही दुख देते हैं, उतना ही दर्द देते हैं, मेरे ऊपर उसी प्रकार की बातें करते हैं। तो प्रभु तू इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज मेरा सवाल आपसे एक है कि क्या आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? कितने लोग अपने कॉन्शियस में क्लियर हैं कि वो क्या कर रहे हैं? और कितने लोग कह सकते हैं कि हमें नहीं पता ब्रदर हम क्या कर रहे हैं? हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम रूहें बचा रहे हैं, लेकिन हम प्रभु तेरे साथ क्या कर रहे हैं? एक सवाल अपने आप से कीजिए कि प्रभु हम तेरे लिए क्या कर रहे हैं? आप रूहें बचा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु को समय दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सबको एक्सीलेंट, ठीक है, रात की प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने परिवार को समय दे रहे हैं, फिर प्रभु के लिए समय निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक मी टाइम में आप जाके सोचिए कि प्रभु तू अगर मेरे सामने बैठा है तो प्रभु मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूं? जब यीशु मसीह उस क्रूस पे थे और सामने इतनी सारी भीड़ खड़ी थी, यीशु मसीह उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, फिर भी उनके लिए एक प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि आज हमारी जिंदगी में क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु हम तेरे लिए कुछ कर रहे हैं? क्या कोई अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकता है कि हाँ प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया? प्रभु का वचन कहता है कि तेरे बेहतरीन काम, तेरे बेस्ट से बेस्ट काम मेरे सामने मैले फटे चीथड़ों के समान। मैं रजिया आंटी आपके लिए कुर्ता भेजूं इंडिया से, ठीक है, और वो कुर्ता 1 लाख रुपए का हो और उसके कुर्ते के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद हों, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि आपने मुझे दिया तो दिया क्या है? दिया तो दिया क्या? और मैं बोलूंगा आंटी मैंने इतनी मेहनत करी, यहाँ से वो पैकेट लगवाया, वहां पे वो कोरियर हुआ, मेरे इतने सारे पैसे लग गए और आपको खुशी नहीं हो रही? मैं इतना महंगा कुर्ता लेकर आया आपके लिए, आपको खुशी नहीं हो रही? आप ये चीज नहीं देख रहे कि मैंने आपको भेजा, आप उसके अंदर की कमियां निकाल रहे हो? नहीं नहीं आंटी ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा होगा, स्वाभाविक बात है। सेम सिचुएशन, प्रभु हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन जरा सी कमियां हमारी होने के कारण हम सीधा प्रभु पे दोष लगाते हैं। प्रभु तूने मेरे लिए किया क्या है? तू मुझे ये नहीं दे रहा, प्रभु तू मुझे वो नहीं दे रहा, मेरे साथ ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं क्या करूंगा प्रभु, मेरी जिंदगी कैसे चलेगी प्रभु? हजार तरीके की बातें। और जो बेस्ट चीज हमारे पास आ रही है वो हमारी ही बातों के कारण वो मैले फटे चीथड़ों के समान हो जाता है। हम प्रभु को कह रहे हैं प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, लेकिन प्रभु वही बोला अगर इस बात को कि देख तेरे अंदर ये घमंड का छेद इस कुर्ते में गया है, मैं उस कुर्ते को नहीं पहन सकता। लालच का छेद उस कुर्ते में होके गया है, मैं उस कुर्ते को नहीं पहन सकता। तेरी हजार कमियों का छेद उसके अंदर होके गया है, मैं उसको नहीं पहन सकता। तो क्या हमारा कुछ भी करना प्रभु के लिए कोई फल ला रहा है? सोचने वाली बात है। हम प्रभु को बोलते हैं अभी ईस्टर आ रहा है, गुड फ्राइडे आ रहा है, हम लोग चर्चेज में जाएंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे, प्रभु तूने हमारे लिए जान दी, प्रभु तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे, फिर से प्रभु के साथ जुड़ेंगे। लेकिन जुड़ने के साथ साथ हम उसके लिए क्या कर पा रहे हैं? देखिए बोलने में ये बात बहुत आसान है कि प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, लेकिन जब करेंगे तो पता चलता है वो कितना हार्ड है। अभी तो हम खाली पढ़ लेते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, जान का कफारा दिया, कि उसकी मौत के कारण हमें आजादी मिली, हमें रहनुमाई मिली, हमारे को उद्धार मिला। लेकिन जब वो उस काम को कर रहा था
तो वो सोचिए कितना ज्यादा दर्द वाला काम था, जिसको वो जानता भी नहीं है। क्या आपको और मेरे को तब तक यीशु मसीह जानता था? कुछ कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं ना। वचन कहता है कि प्रभु हमारे माता के गर्भ में आने से पहले तूने हमें बुला लिया, मतलब प्रभु जानता था। ठीक है, चलो मैं कहता हूँ प्रभु जानता भी था। इतने सारे लोगों को प्रभु जान रहा है, लेकिन क्या हम उस प्रभु को ढंग से जान पा रहे हैं जिसने हमारे लिए उस जान को दे दिया? क्या हम उस प्रभु के लिए कुछ कर पा रहे हैं जिसने अपनी जान को हमारे लिए दे दिया? जिसको हम जान ही नहीं पा रहे हैं ढंग तरीके से, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे तो क्या वो फायदेमंद होगा? अब सपोज करो मैं शालू दीदी को ढंग से जानता नहीं हूँ, ठीक है, मैं उनके लिए एक टॉफी लेके जाऊं, तो दीदी क्या आप एक्सेप्ट करोगे मेरी उस छोटी सी टॉफी को भी, जब मैं आपको जानता नहीं हूं तो? हाँ, नहीं करोगे। क्यों? जब तक हमारी जान पहचान नहीं है, हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, हम एक दूसरे को जानते नहीं है, तब तक हमारा कुछ भी किया हुआ परिश्रम आई थिंक मेरे ख्याल से वो फल नहीं ला सकता। लेकिन जिस क्षण हम एक दूसरे को जानेंगे, उस क्षण अगर मैं आपके लिए खाली प्रार्थना भी करूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे भाई ने मेरे लिए प्रार्थना किया, है ना? तो वही बात है कि हम प्रभु से इतनी सारी बातें करते हैं, दुनिया जहान की बातें कर लेते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु को सही से जानते हैं? क्या हम प्रभु के साथ बैठते हैं? क्या हम प्रभु के साथ उठते हैं? क्या हम प्रभु के साथ चलते हैं? और हम बहुत खुशी से कहते हैं प्रभु तू मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा, प्रभु तूने मेरे लिए अपनी जान को दिया। लेकिन उस जान को देने से पहले हमें समझना चाहिए ना कि उसने जान को क्यों दिया। आपने अब तक, मैं समझता हूँ आप सबको एक एक साल तो हो गया होगा मसीह में, चर्चिस में आते, वचन को सुने, बाइबल को पढ़े, बहुत समय आप लोगों को हो गया होगा। तो आप लोगों को ये सब पता होगा कि गुड फ्राइडे पे क्या हुआ था, ईस्टर पे क्या हुआ था, पाम संडे पे क्या हुआ था, मॉर्निंग थर्सडे पे क्या हुआ था, सब पता होगा। लेकिन जिसके ऊपर ये सब बीता, क्या आप उसको जानते हो? क्या आप कह सकते हो कि हाँ मैं यीशु को बहुत गहरे तरीके से जानता हूं? अगर मैं आज आपसे पूछूं आप यीशु मसीह को जानते हो, तो आप सब बोलोगे हाँ प्रभु, हाँ ब्रदर, हम प्रभु को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा बाप है, वो मेरी माँ है, वो मेरा ये है, वो मेरा वो है। लेकिन एक बार अपने अंदर से पूछो, क्या आप सही से प्रभु को जानते हो? मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अभी हम कितने लोग हैं, 17-18 लोग हैं, 16 लोग हैं, 16 में से हम 6 लोग भी इस बात को गारंटी से नहीं कह सकते कि हाँ हम प्रभु को बहुत अच्छे से जानते। प्रभु तो हमें जानते थे हैं, पर हम नहीं जानते। हाँ वो बात है, ठीक है। लेकिन हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल एक मैनुअल है जिससे हम जान सकते हैं कि प्रभु क्या है, प्रभु कौन है। ठीक है जी, चलो ये सब बात थोड़ा सा साइड रखते हैं, वापस आएंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं यीशु मसीह के एक कलमे की। लूका 9:23 में एक बात लिखी है, यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपना क्रूस खुद उठाए। पढ़ा है आप सबने? अब हमने क्रूस का मतलब समझा सजा, क्रूस का मतलब समझा श्राप, क्रूस का मतलब समझा सैक्रिफाइस, क्रूस का मतलब समझा उद्धार, क्रूस का मतलब समझा लकड़ी। ठीक है जी, जो प्रभु के पीछे चलना चाहता है, प्रभु कहते हैं वो अपना क्रूस खुद उठाए। क्या आप आज भी अपनी सजा को उठा के चल रहे हो? बताओ हाँ ना? क्या आज आप भी अपनी सजा को उठा के चल रहे हो? देखो जी, मैं तो नहीं चल रहा, क्योंकि मेरी सजा को यीशु मसीह ने क्रूस पे 2000 साल पहले ले लिया था। ठीक है, अच्छा, क्या आज आप अपने श्राप को उठा के चल रहे हो? हाँ नो, मैं तो नहीं चल रहा। मेरे श्रापों को यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पे खत्म कर दिया। क्या आज आप अपने बलिदानों को उठा के चल रहे हो? हाँ, कोई बलिदान उठा के नहीं चल रहे, मैं भी नहीं चल रहा, क्योंकि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अपने आप को बलिदान, इसका काम है। ठीक है जी, क्या आप आज कोई लकड़ी उठा के चल रहे हो? मैं तो नहीं चल रहा। ठीक है जी, तो क्रूस का सीधा साधा मतलब यहां से क्या निकला? सैल्वेशन, उद्धार को लेके चलना। ठीक है जी, हम कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज मत होइए। देखिए,
ये आप ही के सवालों के जवाब दे रहा हूं मैं, ठीक है जी। मैंने आप लोगों से ही पूछा था कि क्रूस का मतलब क्या है। ये सारे सवाल आपने ही बताए, ये सारे आंसर्स आपने ही बताए थे, मैंने नहीं बताया था। मैंने सिर्फ एक यही बताया था और कुछ नहीं बताया था, ठीक है जी। तो ये सब आप ही के जवाब हैं, ठीक है जी। तो हम इनमें से कुछ भी लेके नहीं चल रहे एक्सेप्ट सैल्वेशन, ठीक है। हम अपने उद्धार को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज हम अक्सर प्रचारों में सुनते हैं कि अपने क्रूस को उठा के चलने का मतलब होता है हम अपनी डिफिकल्टीज को लेके चल रहे हैं, अपने क्या कह सकते हैं उसको, हम जितनी भी परेशानियां हैं हम उसको लेके चल रहे हैं, अपने लिमिटेशंस को लेके चल रहे हैं, या फिर इन सब बातों को लेके हम लोग चल रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है क्रूस को उठा के चलने में और क्रूस पर चढ़ाए जाने में। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, चलो मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। ठीक है, दो बातें यीशु मसीह ने बाइबल में दो बातें लिखवाई हैं। एक कि वो क्रूस पे चढ़ गया और एक वो अपने क्रूस को उठा के लेके गए, ठीक है जी। एक तो मेरे पेन नहीं चलते, पता नहीं क्यों। ये देखिए, ये है क्रूस, ठीक है। एक साइड है लेके चलना और एक साइड है क्रूस पे चढ़ना। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, ठीक है जी। एक होता है क्रूस लेके चलना और एक होता है क्रूस पर चढ़े रहना। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह क्रूस लेके चले या यीशु मसीह क्रूस पे टंगाए गए? बताओ। टंगाए गए, ठीक है। लेके चले कि नहीं लेके चले? लेके चले। लेके भी चले। वो क्रूस लेके चले, उसके बाद चढ़ गए, ठीक है जी। एक खास बात, जब एक शख्स क्रूस पे चढ़ा, ठीक है, तो खाली वो क्रूस पे नहीं चढ़ा, कुछ सपोर्टिंग चीजें थी उसको क्रूस पे लटकाए रखने के लिए। अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी हो या दया सागर देखी हो या जीसस देखी हो या ये 3-4 मूवीज हैं, अगर आपने ये देखी हो तो उसमें एक बहुत खास चीज दिखाई गई है और बाइबल में भी उसका एक बहुत खास मतलब खास तरीके से उसको लिखा गया है। कील, कील पता है आप लोगों को कील क्या होती है? हथौड़ी से ठोकते हैं कील, ठक 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 ठक, है ऐसी दिखती है कील, ठीक है जी। ये ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है जी। तो कील कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। 3 कीलें थी जिसने यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाए रखा था। एक हाथ पे, सॉरी 2 हाथों पे और एक कील दोनों पैरों पे, ठीक है। हम सब कहते हैं यीशु मसीह हम तेरे साथ क्रूस पे चढ़ाए गए। फिर जब हम बपतिस्मा लेते तो हम दिखाते ना हम क्रूस पे चढ़ाए गए, हम दफनाए गए और वापस नए तरीके से हम लोग जी उठे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्रूस पे टंगाए गए, ठीक है, हम लोग मारे गए, फिर दोबारा से हम लोग जीवित हुए यीशु मसीह के साथ। लेकिन वो क्या चीज थी जिसने यीशु मसीह को क्रूस पे टंगाए रखा? जब सारे रोमन सोल्जर्स या सारे के सारे जो लोग खड़े थे वहां पे, वो यीशु मसीह को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि तू स्वर्ग का पुत्र है, तू परम प्रधान का पुत्र है, तू चाहे तो नीचे आ सकता है, तू एक आवाज कर सेनाएं नीचे आ जाएंगी, तेरे को उतार देंगी, सब कुछ हो सकता है, तो क्यों अपने आप को वहां पे टंगा रहा है और क्यों तू अपने नाम को और पिता के नाम को खराब कर रहा है? सब लोग उसको बोल रहे थे और वहां वो प्रार्थना कर रहा था कि यीशु मसीह प्रभु तू इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। अगर वो चाहता, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर वो चाहता तो वो नीचे आ सकता था, आ सकता था ना? उसके पास इतनी पावर थी, इतना होल्ड था उसके पास कि वो चाहता तो नीचे आ सकता।
ठीक है, लेकिन वो नहीं आया, क्यों? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। जात का सामान कहीं से नहीं आना था। नहीं, अब दोबारा कामिल इंसान ने फर्माबरदारी करता रहा। ठीक है, वेरी गुड। और कुछ आंसर? कोई और कुछ कहना चाहता है? पिता का इच्छा को पूरा करना था। ठीक है, पिता की इच्छा को पूरा करना था। और चलिए ठीक है, इस बात को एंड करते हैं कि सबसे बड़ी बात तो यही थी कि उसको पिता की इच्छा को पूरी करना था। लेकिन पिता की इच्छा को पूरी करने के साथ साथ ये 3 कीलें थी जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाए रखा, उनको नीचे नहीं आने दिया। और ये 3 कीले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्रूसिफिक्शन में, जिसको हम समझ नहीं पाते। हम ये पढ़ते हैं यीशु मसीह क्रूस पे टंगाया गया, हम लोग ये पढ़ते हैं उसको मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसको कांटों का ताज पहनाया गया, उसके शरीर में भाला घोपा गया जिसमें सिर्फ पानी निकला, लहू की एक बूंद नहीं निकली। और हम पढ़ते हैं कि जब वो क्रूस पे था तो वो कैसा एक मांस का लोथड़ा सा दिख रहा था। हम सब पढ़ते हैं, हमें सब पता पे लटकाए रखा, वहां से नीचे नहीं आने दिया। क्या आप में से कोई हिम्मत करके बताएगा कि वो 3 कीलें कौन सी थी?